मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अबुआ दिशोम बजट संगोष्ठी को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इस बजट को युवा राज्य की संभावनाओं को आकार देने वाला बजट बताया है। वह कहते हैं कि 25 वर्षों का सफर तय हो चुका है। इस राज्य के लिए यह एक मजबूत और बहुआयामी बजट की आवश्यकता है। ऐसा बजट जो हर युवा की राज्य की संभावनाओं को आकार दे सके। बजट संतुलित, समावेशी और व्यापक हो, जिसमें जन आकांक्षा दिखे और साथ ही विकास को भी गति मिले। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि बजट ऐसा होना चाहिए जो हर वर्ग और क्षेत्र को पूरी मजबूती के साथ आगे ले जा सके। मुख्यमंत्री कहते हैं कि आगामी बजट लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के होने का अनुमान है। आने वाले वर्षों में बजट की राशि में और वृद्धि होगी। ऐसे में राजस्व संग्रहण बढ़ाने की दिशा में भी हमें ठोस तरीके से काम करना होगा, ताकि विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में राशि की कमी ना हो। आज जो हमारे बीच आए सभी संस्थानों के विशेषज्ञ और जो जितने भी सलाहें आई हैं, जितने भी सुझाव आए हैं, मुझे उम्मीद है कि इस बार का बजट, हर बार तो प्रयास हम लोगों ने किया है, लेकिन इस बार एक मजबूत बजट के साथ हम लोग 2026 के साल को आगे बढ़ाएंगे, ताकि यहाँ के हर वर्ग, हर विषय को हम मजबूती से हम लोग उस पर काम कर सके। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जोहार। देखिए, इसके पहले हेमंत सोरेन जी के पहले बजट में डेमोक्रेसी नहीं होता था, आम लोगों की सहभागिता नहीं होती थी। हेमंत सोरेन पहले मुख्यमंत्री हैं जो राज्यवासियों से आम बजट में सलाह ले रहे हैं और विशेषज्ञों को वो दूसरे राज्यों से भी आमंत्रित करके जानना चाह रहे हैं कि क्या बेहतर हम कर सकते हैं। और हम बताएंगे आपको, तो बहुत प्रसन्नता हो रही है, मुझे भी, आपको भी प्रसन्नता होगी कि इसके पहले बजट पूर्व संगोष्ठी जब हुआ था 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए, तो 1100 सुझाव आए थे और इस बार 2000 से अधिक सुझाव आए हैं। लोगों का विश्वास बढ़ा है, यानी कि 25-26 के बजट से लोग आशान्वित हुए हैं कि नहीं साहब, ये गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है हम लोगों के लिए, झारखंड के हित में। इसीलिए नंबर ऑफ सुझाव बढ़ा है, तो ये अच्छी बात है। अब जैसा कि मैं पहले से कहते आ रहा हूँ कि हमारी आबादी, जो कुल आबादी है, उसका 75% आबादी गांव में बसती है और उस 75% का 80% लोग खेती पर निर्भर करते हैं। तो हम रूरल सेक्टर में के इकोनॉमी को जब तक नहीं बढ़ाएंगे, तब तक झारखंड निर्माण का वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जैसे आप देखेंगे, मैं बार बार इसलिए फोकस करता हूँ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र पर। एक रिपोर्ट आया है कि झारखंड का जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,16,000 रुपये प्रति वर्ष है। ये रांची, टाटा, बोकारो, धनबाद, लेकिन आप लोहरदगा चले जाइए, सिमडेगा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, पाकुड़, संथाल परगना के कई ऐसे जिले हैं। तो अगर वहाँ बढ़िया से अध्ययन हो झारखंड के शहरी और औद्योगिक जिलों को छोड़ करके, तो वहाँ पर कैपिटा इनकम पर ईयर आपको 50 से 60 हज़ार रुपये से अधिक नहीं है। तो जब हम झारखंड को चाहते हैं कि ये इसका स्माइलिंग फेस हो, हर लोग खुशहाल हों, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ाना पड़ेगा। पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर भी उनका बढ़ेगा, और ये पर कैपिटा इनकम तब बढ़ेगा जब हम रोजगार का साधन उनको उपलब्ध कराएं, ऐसे काम से जिससे उनको आमदनी हो। कोई अगर किसान हमारा उत्पादन चाहता है तो फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो, समर्थित मूल्य उसको मिले। और सबसे बड़ी बात यह है, आप देखिए हमारे यहाँ इतना अच्छा वेजिटेशन होता है। आप रांची से 10 किलोमीटर के
आजू बाजू के गांव में चले जाएं तो सब्जियों का उत्पादन इतना ज़बरदस्त होता है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज नहीं। पहले कोई प्रायोरिटी लोगों ने सेट किया ही नहीं कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।